और चलिए, राजधानी पटना में आज जेडीयू की बैठक आयोजित की गई है। एनडीए की संयुक्त बैठक इसे हम कह सकते हैं। और इसमें तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं वो शामिल हो रहे हैं। एनडीए की इस संयुक्त बैठक में जो एनडीए घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी शामिल होंगे। जदयू प्रदेश कार्यालय में जो है ये बैठक 11 बजे से शुरू होगी। फिलहाल देखिए, आपको बताते चलें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं और उनके यात्रा का दूसरा चरण चल रहा है। बीते दिनों वैशाली में वो थे और अब 15 जनवरी के बाद, मकर संक्रांति के बाद यात्रा कैसे आगे बढ़ेगी, यात्रा को आगे कैसे जनता के बीच लेके जाना है, जनता दल यूनाइटेड कि क्या रणनीतियां हैं, वो यात्रा में कैसे इंप्लीमेंट हो, ये तमाम जो चीज़ें हैं आज के इस बैठक में इस पर चर्चा होने की संभावना है। और चूंकि देखिए ये एनडीए की संयुक्त बैठक है तो आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए भी तैयारियां की जा सकती हैं। आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए भी जो है वो इस पूरी यात्रा की रूपरेखा तैयार की जा सकती है। एनडीए के घटक दल इस यात्रा को लेकर अपना परामर्श दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। उसके बाद तमाम चीज़ों पर मंथन किया जाएगा, क्योंकि देखिए बिहार में चुनाव होने हैं, 10 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में पूरा बिहार जो है वो चुनावी मोड में शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार की राजनीति चुनावी मोड में शिफ्ट होती नजर आ रही है। तो देखना होगा कि आज की इस बैठक में क्या सिर्फ यात्रा की तैयारियों पर चर्चा होती है, यात्रा के रूपरेखा पर चर्चा होती है, या आगामी चुनावों को लेकर भी रणनीति बनती है। विवेक है हमारे सहयोगी फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। विवेक, देखिए आज एनडीए की संयुक्त बैठक है, बताया ये जा रहा है कि आगामी यात्रा को लेकर रूपरेखा तैयार होगी। इसके अलावा और किन मायनों में ये बैठक अहम है विवेक? जी बिल्कुल नवीन, जो बैठक है, बैठक 15 जनवरी के बाद जो एनडीए के जो तमाम प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो घटक दल के तमाम प्रदेशीय अध्यक्ष वो यात्रा पर निकल रहे, उसी यात्रा को लेकर आज जो बैठक बुलाई गई है और उसमें रूपरेखा तय की जाएगी कि किस प्रकार यात्रा निकाला जाए और किस तरीके से समन्वय बने। क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को ऑफर दिए, उसके बाद नीतीश कुमार के भी सफाए सामने आए और उसके बाद एनडीए के जो तमाम नेता कहीं कोई कार्यक्रम के बहाने एकजुटता भी देखने को मिल रहा है। बीते दिनों सुशील कुमार मोदी के जन्म जयंती था, उस समय भी एनडीए के तमाम नेता पहुंचे और इसके साथ साथ आज जो है संयुक्त बैठक बुलाई गई है। बैठक के बाद सारे नेता एक साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद जो दूरियां हैं, जो मतभेद है, उस मतभेद को खत्म करने की बात कहा जाएगा। इसके साथ साथ बता दें कि बीते दिनों भी तमाम प्रवक्ताओं को भी एक टीम बैठक बुलाई गई थी जो बीजेपी के दफ्तर में हुई थी। और आज जो है बीजेपी तमाम जो एनडीए के प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष की बैठक जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई है और 11 बजे बैठक की शुरुआत होगी और इसके साथ 12:30 बजे के करीब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। तमाम प्रदेश अध्यक्ष बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक साथ तय करेंगे और रूपरेखा तय करेंगे। क्योंकि बता दें कि इसी साल बिहार में चुनाव होने हैं और चुनाव में महज अब कुछ ही महीने बच गए हैं। रूपरेखा तो तय होगी विवेक, लेकिन ये बताइए कि आपने जैसा कि बताया कि कुछ महीनों में चुनाव होने हैं और बिहार की जो राजनीति है विवेक अब चुनावी मोड में शिफ्ट होती नजर आ रही है। ऐसे में यात्रा के माध्यम से जो है विवेक वो चुनावी सफर भी तैयार करने की कोशिश हो रही है और आज भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल जरूर है, कह सकते हैं कि चुनावी सफर तो जरूर तय होगी। क्योंकि अब जो चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में एक तरफ जहां नीतीश कुमार यात्रा पे हैं तो वहीं दूसरी तरफ जो तेजस्वी यादव भी हैं वो भी यात्रा पे हैं। उनका कार्यकर्ता संवाद यात्रा है, तो एक तरफ प्रगति यात्रा पे निकले हुए हैं। तो और ऐसे में जो एनडीए घटक दल के जो तमाम प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने भी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं 15 जनवरी के बाद। तो कहीं न कहीं कहा जाए तो अभी से ही जो तमाम जो दल है वो तैयारियां में जुट गई है कि किस प्रकार चुनाव लड़ा जाए और किस तरीके से समन्वय बनाया जाए। क्योंकि जो पिछले विधानसभा चुनाव में जो प्रकरण देखने को मिला था, जब एनडीए चुनाव साथ में लड़ी थी, उस समय चिराग पासवान अलग होकर चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ जो कैंडिडेट उतारे थे मैदान में। तो ऐसे में कहीं न कहीं अब जो है उस हमारे जो स्थिति है उस स्थिति पर विराम लगाने के लिए जो तमाम नेताओं के साथ एक साथ बैठकर रणनीति तय की जाएगी कि तमाम लोग जो अगर सीट में भी कमी हुई तो उसके बाद भी समन्वय बनाकर आगे चुनाव लड़ना है और जनता को मैसेज देना है कि हम लोग एकजुट है और हम लोग एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं न कहीं अब ऐसे में
जो एक विपक्ष भी है, विपक्ष भी लगातार जो है यात्रा पे निकल रहे थे। तेजस्वी यादव जो है यात्रा पे है, तो ऐसे में उनके जो 8वें चरण की जो यात्रा है उनकी भी डेट की घोषणा हो गई। 15 तारीख से वो जो है जहानाबाद से यात्रा की शुरुआत करे, जहानाबाद, अरवल, उसके बाद गया और मगध के क्षेत्रों में वो भ्रमण करेंगे। उसके बाद जो है तेजस्वी यादव के साथ साथ जो महागठबंधन के भी जो तमाम नेता हैं वो भी यात्रा पर जरूर निकलेंगे, क्योंकि अब जो है चुनावी समय में चुनावी वर्ष है, तो चुनावी वर्ष में कुछ ही महीने बच गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो तमाम राजनीतिक दल है जो पूरी तरीके से चुनाव को लेकर सक्रिय दिखते नजर आ रही है। चाहिए ऐसे जो तमाम मुद्दे, एक तरफ जहां तेजस्वी यादव अपनी यात्रा के दौरान मां बहन मान योजना की घोषणा किए, तो उसके साथ साथ नीतीश कुमार जब यात्रा पे निकले हुए प्रगति यात्रा पे, तो लगातार जीविका दीदियों पर फोकस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है अब सारे लोगों के जो महिलाओं पे, खासकर जो महिला वोट बैंक है, नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक कहा जाता है महिला, तो महिला वोट बैंक पे सेंध मारने के प्रयास कर रहे हैं तेजस्वी यादव। लेकिन अब देखना होगा इस चुनाव में क्या तेजस्वी यादव को सफलता मिलती है जो मां बहन मान योजना के तहत, क्योंकि जो जहां जहां भी अगर बात कर ले तो जिस योजना को लाया गया था, चाहे झारखंड हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, इसके साथ साथ जो हरियाणा में जब ये योजना को लाई गई थी तो उस समय उस सरकार में थे, तब योजना सक्सेस किया था। सर तेजस्वी यादव विपक्ष में है, तो अब देखना होगा इसका कितना सकारात्मक देखने को मिलता है ये आने वाले इस चुनाव में। तो अब जो है यात्रा की जो दौर है, यात्रा के दौर जनवरी माह से ही लगातार यात्रा पे लोग निकले हुए हैं और अब जो है पूरी तरीके से तमाम जो प्रदेश अध्यक्षों और तमाम जो शीर्ष नेतृत्व अपने पार्टी और अपने जो संगठन है उसको मजबूत करने के लिए, साथ ही साथ जनता के बीच अब कैसे जाया जाए, जनता को कैसे हाल चाल जाना जाए, जनता के क्या मिजाज है चुनाव को लेकर, इस टटोलने के लिए अब तमाम जो नेता है वो निकल रहे हैं एनडीए। चलिए ठीक है विवेक, तो एनडीए की संयुक्त बैठक है, यात्रा को लेकर रूपरेखा तैयार की जानी है। इसके अलावा चुनावी मोड में बिहार की राजनीति चूंकि शिफ्ट हो रही है, तो उसमें कैसे कदम रखना है, इन तमाम चीजों को लेकर भी मंथन होगा। धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।